everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So let's come to the next topic and that is convex lenses. ठीक है, कनकेव लेंस क्या होता है पूरा एक्सप्लेन हम आपको करवा दिए थे इससे पहले वीडियो में. ठीक है, अगर आप वो नहीं देखे तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए बिकॉज वो अगर आप ठीक से नहीं समझे होंगे देन यू कांट अंडरस्टैंड दिस कन्वेक्स लेंस ऑल्सो. ठीक है, सो उसको भी आप समझ लें कि कनकेव लेंस क्या होता है, देन ओनली यू कैन प्रोसीड टू कन्वेक्स लेंस. ठीक है, सो जैसे कि हम लोग जानते हैं लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जैसे कि ग्लास. ठीक है, देख सकते हैं ये हम आपको एक पिक्चर बना दे रहे हैं. ठीक है, तो ये एक लेंस है मान लीजिए, तो ये ट्रांसपेरेंट दैट मीन्स ये अंदर वाला बाहर वाला सब कुछ इसका ट्रांसपेरेंट ही है. तो जैसे यहाँ पर लाइट आया ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा, नो दिस विल नॉट रिफ्लेक्ट बैक, दिस विल पास थ्रू दिस लेंस. और ये जो पास थ्रू करना होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, जब कोई लाइट रिफ्लेक्ट ना होकर डायरेक्ट उसके पास कर लेता है, उसी लेंस के पास कर लेता है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन. ठीक है, बट इन केस ऑफ मिरर वी हैव स्टडीड दैट मिरर हम आपको ड्रॉ कर दे रहे हैं. ठीक है, मिरर. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लाइट पड़ा देन इट रिफ्लेक्ट बैक. ठीक है, ये जो बैक आना जो लाइट है ना इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन. यू नो दिस वेरी वेल. बट जब एक लेंस, ठीक है, लेंस तो ट्रांसपेरेंट होता है, जब यहाँ पर लाइट पड़ के वो उससे पास हो जा रहा है तो यहाँ पर तो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा, है ना. तो ये जो पास हो जा रहा है दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, रिफ्रैक्शन बोला जाता है. ठीक है, रिफ्लेक्शन दैट मीन्स वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा बट रिफ्रैक्शन पूरा पास डाउन हो जाएगा. ठीक है, जस्ट अ मिनट, हम दूसरा पेज ये कर दिए. हाँ, तो रिफ्रैक्शन पूरा पास डाउन हो जाएगा. ठीक है, ये है डिफरेंस. तो जो लेंस हम लोग पढ़ रहे हैं लेंस में रिफ्रैक्शन होता है. जैसे यहाँ पर लाइट गया तो वो और भी पास होकर उधर चल गया, नेक्स्ट साइड पे चल गया. ठीक है, समझ में आया. तो कन्वेक्स लेंस जो होता है हम लोग उसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं. तो कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं आपको समझ में आया था. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कन्वेक्स लेंस को क्यों हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी. Since they converge a given parallel beam of light passing through them. ठीक है, जैसे यहाँ पर लाइट पास हो जाएगा तो वो एक ही जगह पर मीट करेंगे. ठीक है, दैट इज नोन एज कन्वर्जिंग. ठीक है, और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरफ जब हम लोग का रिफ्लेक्शन हो रहा था मिरर में यहाँ पर एक पॉइंट था जिससे कि सब कुछ कन्वर्ज हो रहा था और ये पॉइंट को बोला जाता है फोकस पॉइंट. ये पॉइंट को बोला जाता है फोकस और यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उसको बोला जाता है फोकल डिस्टेंस. ठीक है, तो लेंस में क्या होता है कि ये तो लाइट तो पूरा पास कर जा रहा है ना, तो यहाँ पर कोई फोकस पॉइंट नहीं होता है तो इसको अज्यूम किया जाता है. ठीक है, इमेजिन किया जाता है कि यहाँ पर एक फोकस पॉइंट है जहाँ पर कि लाइट सब एक ही जगह पर मिलेंगे. ठीक है, लेंस में कोई फोकस पॉइंट नहीं होता है बिकॉज ये जो लाइट है वो पास डाउन कर जाता है ना, रिफ्लेक्ट करता तो फोकस पॉइंट बनता, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, रिफ्रैक्शन कर रहा है. तो जैसे ही गया तो उसको एक अज्यूम किया जाता है कि यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर सारे लाइन्स जितने भी लाइट रेज है जितने भी बीम ऑफ लाइट है वो सब आकर यहीं पर एक जगह पर मीट करेंगे और इसी को बोला जाता है कन्वर्जिंग. ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस टू कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग. ठीक है, कन्वर्जिंग जैसे यहाँ पर लाइट पास किया तो यहाँ पर एक ही पॉइंट में आकर सारे जितने भी लाइट थे वो सारे आकर इसी एक पॉइंट में मीट करेंगे और वो जितने भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट थे वो सब एक ही जगह पर आकर कन्वर्ज करेंगे कन्वेक्स लेंस में, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है. अभी क्लियर है. यही इसी पॉइंट में अगर आपको डाउट है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं. छोटा से छोटा डाउट हो फिर भी आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ठीक है, दे आर थिकर एट द मिडल एंड थिनर एट द एजेस. ठीक है, हम आपको एक कन्वेक्स लेंस का ड्रॉ करके बता रहे हैं तो देख सकते हैं ये जो बीच वाला पार्ट है ये थोड़ा सा थिकर है और ये जो एजेस आप देख सकते हैं ये थिनर है.
ठीक है, उल्टा है, पूरा कनकेव लेंस का ये उल्टा है। कनकेव लेंस में हम लोग देखे थे कि ये जो होता है ये बहुत थिनर होता है और ये बहुत थिक होता है, एजेस बहुत थिक होते हैं और ये मिडिल पोर्शन थिन होते हैं इन कनकेव लेंस। बट इन कन्वेक्स लेंस ये जो मिडिल पार्ट होता है ये थिकर होता है और ये जो छोटा सा पार्ट है ना यहाँ पर जो एजेस वाले जो पार्ट होते हैं वो थिनर होते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, बिकॉज वो जितने भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो सब एक जगह पर आकर कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। दे आर थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस। ये लोग थिकर होते हैं मिडिल में और थिनर होते हैं एजेस में, ठीक है, समझ में आया। अभी हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसे इमेज फॉर्म करता है, जैसे कि हमने देखा था कनकेव लेंस कैसे इमेज फॉर्म करता है। कनकेव लेंस वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, बट कन्वेक्स लेंस में बहुत से टाइप के इमेज फॉर्म होते हैं, तो वो क्या क्या है हम लोग उसको अभी देखेंगे। एंड इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। यहाँ पर मान लो कन्वेक्स लेंस है, तो जितने डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट रखा होगा, जितने डिस्टेंस में, आइदर बहुत दूर में या बहुत पास में, तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। When object is placed at far off distance from a concave lens, then the image formed by the convex lens is real, inverted and much smaller than the object. ठीक है, तो हम आपको यहीं पर पिक्चर में ही आपको समझ में आएगा कि जब यहाँ पर एक कनकेव लेंस है, सॉरी कनकेव हम बार बार बोल रहे, सॉरी कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस है और बहुत ही दूर में एक ऑब्जेक्ट दैट मीन्स एक कैंडल रखा गया है, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा ना वो बहुत ही छोटा होगा, देख सकते हैं बहुत ही छोटा है, प्लस इन्वर्टेड है, मीन्स उल्टा होगा, ठीक है। जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो हो जाएगा उल्टा, ठीक है। और बहुत ही दूर में रखने से ये बहुत छोटा हो जाएगा और इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है और रियल, इन्वर्टेड एंड मच स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग स्क्रीन में पा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर एक हम लोग का स्क्रीन है और यहीं पर आपको दिख रहा है कि छोटा, बहुत ही छोटा है और इन्वर्टेड है और इसको स्क्रीन में पाया जा सकता है, दैट मीन्स ये रियल इमेज है, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर रहता है कन्वेक्स लेंस से, देन द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस इज रियल, इन्वर्टेड एंड मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट जितना है ऑब्जेक्ट का साइज उससे बहुत छोटा दिखाता है स्क्रीन में, ठीक है। समझ में आई है फर्स्ट इमेज कैसा फॉर्म होता है जब बहुत दूर रखा जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस से, देन स्क्रीन में जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल, इन्वर्टेड दैट मीन्स उल्टा होगा इमेज, और मच स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। ये है फर्स्ट। इसमें भी अगर आप डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ वेरी क्लोज डिस्टेंस, जब हम लोग यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर बहुत ही पास में हम लोग एक कैंडल को रखे हैं, ठीक है, तो बहुत ही पास में लोग वेरी क्लोज रखे हैं, देन द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल होगा, दैट मीन्स वो ये कन्वेक्स लेंस में दिखाएगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट पूरा सीधा होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा, पूरा सीधा होगा और बहुत ही बड़ा दिखाई देगा। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, बड़ा दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड है, सॉरी इरेक्ट है, सीधा है, बड़ा दिखाई दे रहा है और ये वर्चुअल है। स्क्रीन में इसको हम लोग नहीं देख सकते, समझ में आया। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा जाता है कन्वेक्स लेंस से, देन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट बहुत ही पास रहता है कन्वेक्स लेंस में तो वो इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और एनलार्ज्ड होगा, ठीक है, समझ में आया। लाइट पासिंग ऑन अ कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज, आपको पता है कन्वेक्स लेंस में लाइट कन्वर्ज हो जाता है, सो दिस मीन्स द लाइट बेंड्स इनवर्ड्स, कन्वेक्स लेंस ऑल्सो कन्वर्जेस हीट वेव्स एंड देयरफॉर इट कैन बर्न पेपर, ठीक है। सो ये कन्वेक्स लेंस है, जैसे यहाँ पर लाइट पास किया तो वो कन्वर्ज होके इनवर्ड्स की तरफ आएंगे, इनवर्ड्स के आकर कन्वर्ज होंगे, ठीक है। तो इनवर्ड्स आने से जो पेपर पे आप ट्राई कर रहे हैं वो हीट को भी अपने साथ लेकर आएंगे और वो हो सके तो पेपर को जला भी सकते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है, समझ में आया। अभी हम लोग का लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। हम लोग को कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस कहाँ पर यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। कन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास
सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो यूज़ किया जाता है ना लेंस, उसको बोला जाता है कन्वेक्स लेंस, और ये मैग्नीफाइंग ग्लासेस वगैरह में भी यूज़ किए जाते हैं। कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स एंड कनकेव बोथ आर यूज्ड फॉर करेक्टिंग डिफेक्ट्स ऑफ द आई। जो जिसका आंख का प्रॉब्लम होता है ना, उनके लिए जो स्पेक्टिकल्स दिए जाते हैं वो कन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, कनकेव लेंस भी हो सकता है। दोनों टाइप के लेंस यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। वो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाएगा कि आपको कौन सा लेंस चाहिए। तो कन्वेक्स और कनकेव दोनों यूज़ होता है जब किसी का आंख में प्रॉब्लम होता है, आईसाइट प्रॉब्लम होता है, दे कैन यूज़ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस बोथ, ठीक है। जो डॉक्टर बोलेंगे वो आपको यूज़ करना है। कनकेव लेंस इज यूज एज अ पीप होल। कनकेव लेंस को हम लोग पीप होल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस आर यूज्ड फॉर कैमराज एंड प्रोजेक्टर। जो कैमराज वगैरह होते हैं ना और जो प्रोजेक्टर्स वगैरह होते हैं उसमें कन्वेक्स और कनकेव दोनों लेंस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस आर यूज्ड इन बाइनोक्यूलर्स, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स और बाइनोक्यूलर्स, ये तीनों चीज़ में कन्वेक्स और कनकेव दोनों लेंस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? सो इन दिस वीडियो ओनली वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक लेंसेस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के, ठीक है। कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस कर लिए, कनकेव लेंस इससे पहले वीडियो में डिस्कस किए थे, ठीक है। सो अगर आप वो नहीं देखे तो आप उसको ज़रूर देखें। सो हमने लेंस जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दिया आपको। जो लास्ट टॉपिक होगा आई थिंक दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है वो हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आई होप दैट कन्वेक्स लेंस आपको समझ में आया। कहीं पर भी डाउट हो देन यू कैन मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक इट, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।